नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित उद्योग जगत की कई हस्तियां भी मौजूद रही। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने आईजीपी में प्रदर्शन देखी, साथ ही ओडीओपी के उत्पादों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राज्य के विकास का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। बता दें कि यूपी में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। परियोजनाओं में कृषि और संबंध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा और एरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा आदि शामिल है। लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन हुआ, जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी सहित उद्योगपति गौतम अडानी ने भी शिरकत की। इस दौरान गौतम अडानी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दो महान नेताओं के साथ मिलने का मौका मिला, जो भारत को नया भारत बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश सफल होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। यही कारण है कि अडानी ग्रुप 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रदेश में कर रहा है, जिसमें 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं तो सिर्फ लक्ष्य नहीं बदलता हूं। इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने मंच से संबोधन दिया और कहा कि यूपी ने बिना रुके, बिना थके 130 करोड़ भारतीयों के लिए काम किया, जिससे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब यूपी की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं बल्कि अयोध्या, काशी और मथुरा से होती है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के लम्ही में काशी धर्म परिषद की ओर से संतों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पातालपुरी मठ के महंत स्वामी बालक दास ने कहा कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है तो हमें हमारे आराध्य देवता की पूजा नहीं करने दी जा रही है, फिर वही नमाज क्यों पढ़ी जा रही है? जब पूजा करने पर प्रतिबंध है तो नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही महंत ने कहा कि ज्ञानवापी में हिंदुओं के साथ ही मुस्लिमों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वशरणाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। अब साबुत सब ऐसा चुके तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हमको वहाँ पूजा करने का आदेश दिया जाए, जिससे हम अपने आदि विश्वशरणाथ को पूजा करें। विधानसभा चुनाव के समय से ही यूपी में आवारा जानवरों का मुद्दा उठ रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी लोग अपने जानवरों को छोड़ेंगे उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय पर योगी आदित्यनाथ सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि तुम भी एक गाय पाल लो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में जिलों और स्टेशनों के नाम बदले हैं। बता दें, योगी सरकार ने एक और फैसला लिया है। बरेली की जगह अब नाथ नगरी के नाम से जाना जाएगा, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप दिया है, जिसकी जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने केंद्र में 8 साल पूरे होने पर रिपोर्ट टू नेशन के प्रोग्राम में दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कोविड संक्रमित हो गई है, जिसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी और कहा कि मैं कोविड संक्रमित हो गई हूं, कोरोना के हल्के लक्षण हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही प्रियंका ने उनके संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह किया। बता दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ यात्रा में कटौती कर दिल्ली लौट आई थी। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद वह भी कोरोना संक्रमित पाई गई। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बांदा जनपद में पानी की समस्या को लेकर आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसको देखते हुए बंगालीपुरा के निवासियों ने सड़क पर खाली बर्तन और पानी के डिब्बे रख जाम लगा दिया और पानी की समस्या दूर करने के लिए जिला प्रशासन से मांग की, जिसके बाद जल संस्थान के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को किसी तरह से समझा बुझाकर जाम खुलवाया और जिले में पीने के पानी का टैंकर भेजा। तब कहीं जाकर लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। यहाँ पानी को लेकर बहुत समस्या हो गई है। एक चीज को ये रोड जाम किए हैं आप पानी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितने दिन से नहीं आ रहा पानी यहाँ पर 5-6 दिन से नहीं आ रहा है। क्या कहीं कंप्लेन किया आपने? डीएम साहब को सूचना दिया? संस्थान में कंप्लेन की, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन की, लेकिन फिर भी वो समरसेबल नहीं बन रहा। 2-2.5 हजार की आबादी में केवल एक समरसेबल है यहाँ पर सरकारी, उसमें भी इतना बड़ा मोहल्ला है, किसी को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। एप्लीकेशन आपने दिया किसी अधिकारी को? आपने सूचना दिया? जल संस्थान में सूचना दी है। तो क्या कहा हुआ? कल आए थे तो 2-3 डाल गए हैं, बोले अभी 4-5 दिन का टाइम लगेगा। उसके बावजूद यहाँ पर टैंकरों की व्यवस्था भी नहीं कराई जा रही। आपने जो है एप्लीकेशन दिया था? जी हाँ, जी हाँ। शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक युवती के आत्महत्या करने का मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस ने युवती की हत्या के आरोप में युवती के पिता और ताऊ को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवती का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे नाराज पिता और ताऊ ने युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस को यह सूचना दी गई कि उनकी 18 वर्षीय बेटी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि युवती की गला घोंटकर हत्या की गई थी। थाना क्षेत्र बहेड़ी के मोहल्ला साहेगढ़ में एक महिला द्वारा जहर खाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना उसके परिजनों के द्वारा दी गई थी, किंतु जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन आया। उनके घर वालों से चूँकि उनकी सूचना में अंतर था, जब टैक्टफुली पूछताछ की गई तो इस घटना में यह बात प्रकाश में आई कि उनके पिता और उनके ताऊ ने उस युवती के प्रेम प्रसंग के कारण जो है उसकी हत्या कर दी थी। घटना को 302 में तरमीम करके दोनों अभियुक्त गणों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया। बरेली के सुभाष नगर में रहने वाली एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है, जिसके अनुसार मृतक की पत्नी और उसके साथी ने घटना को अंजाम दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। यूपी 112 के माध्यम से आज दिनांक 2/6/2022 को समय प्रातः लगभग 7 बजे पुलिस को एक सूचना मिली। उस सूचना पर थाना सुभाष नगर की फोर्स वैष्णो धाम कॉलोनी पहुंची तो वाकयात इस प्रकार बताए गए कि एक व्यक्ति जिनका नाम संजय गुप्ता है, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष के हैं, वो मृत अवस्था में अपने छत पे टपकते पड़े हुए थे और उनके शरीर पे कुछ जाहिरा चोट के निशान थे। उनके जो बहनोई हैं दिनेश चंद्र गुप्ता, उनके द्वारा थाना सुभाष नगर पर एक तहरीर दी गई। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो मृतक है उनकी पत्नी और एक उनके अन्य साथी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया, ऐसा उन्होंने उस तहरीर में बताया है। उस तहरीर के आधार पर थाना सुभाष नगर पर 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रोजाना रसोई में काम आने वाले टमाटर के तेवर दिन पर दिन लाल होते जा रहे हैं। बता दें कि पिछले 1 महीने में इसके दाम दोगुने हो चुके हैं और यूपी के कई शहरों में इसकी कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। वाराणसी में लगातार तीसरे दिन टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है, जो कि पहले 30 रुपए किलो में हुआ करता था। तो वहीं लखनऊ और प्रयागराज में भी टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।